अचानक रूठ के मुझसे चले गए श्री राम। कोई मेरी मदद करो रे, ऐ आंधी तूफान। प्रभु मन मानी कर सकते, बन सकते पाषाण। कैसे पत्थर बनूं मैं भगवन, मैं निर्बल इंसान। बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो। खोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे प्रभु राम। बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, बोलो रे जमीन, बोलो आसमान। भैया राम, भैया लक्ष्मण। कैसा विधाता ने दिन ये दिखाया, सब कुछ पाके भी कुछ नहीं पाया। मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा। नदी किनारे खड़ा रह गया मैं प्यासे का प्यासा। कैसा ये कठोर है, कैसा ये कठोर है, कैसा है कठोर ये विधि का विधान। बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, 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 बोलो आसमान। जैसे मैंने पहले कहा था, सीन कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू, कोई ब्रेक नहीं है, नॉन स्टॉप, प्लीज बैठे रहे। आज ये जंगली जानवर इस प्रकार इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, और फिर इतने भयभीत भी दिखाई दे रहे हैं। जरा पता लगाना उन पर कैसा संकट आया है जो इस प्रकार परेशान है। अभी पता लगाता हूँ भैया। सावधान हो जाइए भैया। क्यों लक्ष्मण, क्या हुआ? भैया, जंगली जानवरों पर तो कोई संकट नहीं आया, यह संकट तो हम ही पर आया है। कुछ कहो तो लक्ष्मण, क्या बात है? भैया, सूर्यवंशी झंडा वायु में लहराता हुआ भरत इधर ही चला आ रहा है। क्या कहा? भरत आ रहा है? अवश्य ही उसने हमें महलों में ना पाया होगा, तो भावना होकर उसी समय हमें मिलने चल दिया होगा। हमारा भाई आ रहा है, कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा। भ्राता जी, आज्ञा दो, श्री भरत को आज समझूंगा मैं। अन्याय पर न्याय करता है,
कैसे होने दूंगा मैं? पहले ही जिगर जल रहा कि कई की करतूतों से संताप राज्य के जाने का पूछे कोई राजपूतों से। लक्ष्मण, जरा ठंडे दिल से सोच। जंगल का रास्ता और वह बिल्कुल अनजान, रक्षा के लिए सेना साथ लाया होगा। नहीं भैया, आप नहीं जानते। भरत को केवल राजपाट से संतोष न हुआ, जो हमारा सुख चैन छीने यहाँ चलाया। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध है आपको मेरी, इस समय रोकना नहीं मुझे। यदि मैं सुमित्रा नंदन हूँ तो उसका कर्म मिटा दूंगा। सौगंध है श्री राम के चरणों की, पल भर में उसे लिटा दूंगा। यह केवल तुम्हारा भ्रम है लक्ष्मण। समय से पूर्व किसी के बारे में ऐसा सोच लेना ठीक नहीं, और फिर वो भी भरत के लिए, जिसको हम दिलो जान से चाहते हैं। आखिर वह हमारा भाई है। भाई? कैसा भाई? भाई तो तब था जब तक वो निपल था। है आस्तीन का सांप जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ वैर न झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। विष वाले दंत तोड़ डाले तो क्या डर है फुटकारों से। तुम तो व्यर्थ ही क्रोधित होते जा रहे हो लक्ष्मण। जरा ठंडे दिल से सोचो। क्या इतना प्रेम करने वाला भाई एकदम इतनी निष्ठा पर उतर सकता है? पहले तो भरत गिर गया है, यही नहीं समझ में आता है। उसका सुशील भ्राता कोई नहीं जग में पाया जाता है। चलो, यह माना भी, वह चाहता निभाना मेल नहीं उस पर, और उसकी सेना पर जय पाना कोई खेल नहीं। भ्राता जी, आप इसकी कोई चिंता ना करें। जब तक था भरत धर्मवान, हम उसको दबा ना सकते थे। एक लक्ष्मण तो क्या, 100 लक्ष्मण भी हरा ना सकते थे। और आज हुआ है अधर्मी को, दल बल सारा अधर्म का है। उन सब पर धर्म का एक बाण उन सब का वध कर सकता है। तुम ठीक कहते हो, परंतु उसे नजदीक तो आने दो। यदि ऐसा कुछ नजर आया तो जो तुम्हारे मन में आए वैसे ही करना। परंतु अब तो गुस्सा शांत करो और समय की प्रतीक्षा करो। नहीं ना, अब गुस्सा शांत नहीं हो सकता। आप इस पर मुझे हर जगह पर रोकते आए हैं, परंतु आज मैं आपकी भी ना सुनूंगा। बस समाधान हो गया ना। अब आज्ञा 2 दिन मचल रहा। अब पानी छतरी का रहूं, भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो ये बाण शत्रुओं का बस काल बाण हो जाएगा, अन्यथा आपकी सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। ऐसा नहीं कहते लक्ष्मण। किसे बाण मारोगे? भरत को अपने सीने से लगाया करते थे। वो देखो कैसे भागा हुआ आ रहा है। भैया राम, भैया लक्ष्मण, भैया राम, भैया लक्ष्मण, भैया राम, भैया लक्ष्मण। जोरदार तालियां बनती हैं, तालियों से स्वागत कीजिए। भाइयों का प्रेम है ये, जोरदार तालियां। कभी कुल भगम करम मन भाई, परम प्रेम पूरण दो भाई। मन बुद्धि सित अहिमित विसराई। भैया राम, भरत, कहो, कुशल से तो हो। अरे यह क्या, तुम तो बच्चों की तरह रोने लगे। तुम्हें मिलने को बड़ा दिल करता था, मगर विवश होकर मन ही मन याद कर लिया करता था। सीते सीते तो तुम्हारे शीतल स्वभाव की प्रशंसा किया करती थी।
और लक्ष्मण बार बार तुम्हारी याद दिलाता था। तुम धन्य हो भरत, तुम धन्य हो जो हमें मिलने इतनी दूर चले आए। हमें ढूंढने में बहुत कष्ट हुआ होगा। नहीं भैया, कोई कष्ट नहीं हुआ। भगवान को ढूंढने के लिए सच्ची लगन और विश्वास होना चाहिए। फिर तो कष्ट अपने आप ही अपना रास्ता छोड़ देते हैं। देखा लक्ष्मण, राजपाट का बोझ कंधों पर पड़ते ही भरत कितना दूरदर्शी हो गया है। कहो भरत, सब कुशल से तो है ना? भरत, तुम उत्तर क्यों नहीं देते? भैया, किस जुबान से कहूं कि पिताजी अब इस संसार में नहीं। उनके दिल पर ऐसा सदमा पहुंचा कि जैसे ही आपने अयोध्या के बाहर कदम निकाले, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। हम भी कितने अभागे हैं भैया कि अंतिम समय उनके दर्शन न कर सके। अभागे तो हम चारों हैं भैया। कोई भी अंतिम समय में उनके पास ना था। हमें तो निहार से बाद में बुलाया गया। हाय पिताजी, आप सदा के लिए मुंह मोड़कर चले गए। आखिर हमें किसके सहारे छोड़कर चले गए? भैया, अब हम किसे पिताजी कहकर पुकारेंगे और कौन हमसे प्यार किया करेगा? ओ जालिम मौत, सबर करना था। कम से कम 14 वर्ष का सबर तो करना था। तुम भी इसी का इंतजार कर रही थी और अंदर ही अंदर हमारी बर्बादी का सामान त्याग कर रही थी। जाने वाले तो चले जाते हैं, परंतु वह यह नहीं जानते कि उनके जाने के बाद उनके परिवार का क्या होगा। कहूं क्या दर्द दिल अपना, मुसीबत का सताया हूं। दुखी होकर के भ्राता जी तुम्हारी शरण में आया हूं। करता कुछ और तो मेरी नजर आती नहीं मुझको। है केवल दोष इतना कि पापन का जाया हूं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है भरत। कर्म की गति को विधाता ही जानता है। तुम ऐसे वृथा विचारों को अपने मन से निकाल दो। चलो वापस, नहीं तो इसी जगह प्राण दे दूंगा। अकेला घर ना जाने की मैं कसम खा कर आया हूँ। भैया, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अयोध्या लौट चलिए भैया और राजपाट संभालिए भैया। नहीं भरत, यह बिल्कुल असंभव है। आपका भरत आपसे निवेदन कर रहा है भैया। क्या उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी? मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ भरत, परंतु पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो फिर लौट चलिए ना भैया। तो आपको अयोध्या वासियों का कोई ध्यान नहीं? ऐसा न कहो भरत, हम प्रजा को सच्चे दिल से चाहते हैं। तो फिर लौट चलिए ना भैया। अयोध्या का एक एक निवासी आपके दर्शनों का प्यासा है। आप चलिए और उनको जीवन दान दीजिए। मर्यादा को तोड़कर मैं अपने पूर्वजों के नाम पर सूर्य वंश के माथे पर
कलंक का टीका नहीं लगाना चाहता। जिन वचनों को पूरा करने के लिए पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए, क्या मैं उन्हें तोड़ दूं? यह नहीं हो सकता भरत, यह नहीं हो सकता। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने दो। अच्छा भैया, पिताजी तो रूठ कर चल दिए, अब आपने भी मुंह मोड़ लिया। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। इतने कठोर शब्द न कहो भरत। जरा सोचो, यदि मेरे स्थान पर तुम होते तो क्या स्वर्गीय पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करते, उनकी आत्मा को दुख पहुंचाते? हालांकि तुम्हारी जुदाई भी मेरे लिए मुश्किल है, परंतु क्या करूं? शास्त्रों की आज्ञा और धर्म की पाबंदियों से मजबूर हूं और 14 वर्षों के लिए तुम्हारी नजरों से दूर हूं। बहुत अच्छा, अगर आपका यही धर्म है तो भरत के लिए भी सबसे बढ़कर यही शुभ कर्म है कि आपके चरणों में निवास करूं और खुद भी 14 साल वनवासी बनकर रहूं। तुम्हारा ये ख्याल बेबुनियाद है भरत, क्योंकि वनवास की आज्ञा केवल राम के लिए है। सीता और लक्ष्मण अपनी इच्छा से मेरे साथ वन में आए हैं। तुम तो अपनी इच्छा से भी यहाँ नहीं रह सकते भरत, क्योंकि पिताजी अयोध्या का राजपाट तुम्हें सौंप चुके हैं। जाओ भरत, जाओ, मेरी बात मानो और राजपाट संभालो। ऐसे अवसर पर अपने कर्तव्य को पहचानो। परंतु भैया, यह मेरी आज्ञा है भरत। आज्ञा? हाँ, यह मेरी आज्ञा है कि तुम लोग शीघ्र लौट जाओ और मेरे अयोध्या पहुंचने का इंतजार करो। प्रत्येक अयोध्या वासी का दुख अपना दुख समझो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अवश्य अपने कर्तव्य का पालन करोगे। परंतु भैया, तो क्या मैं मान लूं कि आज भरत मेरी आज्ञा मानने को तैयार नहीं? आज्ञा स्वीकार है भैया, आज्ञा स्वीकार है, परंतु क्या करूं? आपको जन्म वंदना किए बगैर मुझसे कुछ ना हो पाएगा। मैं तो केवल आपके चरणों से प्रेरणा लेना चाहता हूँ भैया। अर्थात मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाकर उनसे प्रेरणा व आशीर्वाद लेकर आपके निमित्त राजकाज के कार्यों में अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। तुमने बड़ी चालाकी से अपने मन की अभिलाषा पूर्ण कर ली। अच्छा भैया, मगर इस बात का ध्यान रहे कि यदि 14 वर्षों से एक भी दिन अधिक लगाएंगे तो भरत को कदाचित जीवित न पाएंगे। प्यारे भरत, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। प्यारे भरत, हम 14 वर्ष समाप्त होते ही तुम्हारे पास अयोध्या पहुंच जाएंगे। अच्छा भैया, लो, अपनी इच्छा पूर्ण करो। चरण पीठ करुणा निधान दे, रंग जुग धामिक प्रजा भान दे, संपुट भरत स्नेह रतन दे, आखर जुग तनु देव जतन दे। जोरदार तालियां बजा दीजिए ना कलाकारों के लिए। 100 रुपये मोहित गौतम की मम्मा ने और 100 रुपये मोहित